नमस्कार साथियों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज हम माध्यिका के बारे में बात करेंगे। इसमें माध्यिका के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसको हम यहाँ हल कर बताएंगे कि किस तरह इसे हल करते हैं। जैसे कि दिया है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि प्राप्तांक दिया है 0 से 10 वर्गीकृत श्रेणी में दिया है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। उसी प्रकार छात्रों की संख्या भी दी गई है, जैसे 4, 9, 6, 13, 27, 21, 12, ये हो गया आपका 8। ठीक, तो उसी प्रकार इसकी गणना हम कैसे करेंगे। देखिए, पहले तो हम 3 टेबल बना देंगे। प्राप्तांक को पहले लिख लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60, 60 से 70। उसी प्रकार छात्रों की संख्या F, ठीक है, उसे भी लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर जो तीसरा टेबल बनाएंगे, संचयी आवृत्ति, ठीक है, संचयी आवृत्ति को CF, उसको CF के रूप में दर्शाते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है, आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा संचयी आवृत्ति के बगल में CF। तो CF निकालते कैसे हैं, संचयी आवृत्ति को हम किस रूप में निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया है 4, ठीक है, तो 4 को आप यहाँ 4 ही दर्शा देते हैं। फिर इस 4 को 9 से हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस 4 को 9 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 13। फिर इस 13 को हम 6 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। फिर इस 19 को 13 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 32। फिर इस 32 को 27 से जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 59। ठीक है, तो उसी प्रकार से इस 59 को हम फिर 21 से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 80। 80 को 12 से जोड़ देंगे, 92, और 92 को 8 से जोड़ देंगे, 100 आएगा। तो उसी प्रकार यदि आप छात्रों की संख्या को भी काउंट करोगे, 4, 9, 6, 13, 27, तो उसका भी टोटल योग 100 ही आएगा। ठीक है, तो संचयी आवृत्ति कैसे निकालते हैं आप सभी ने जान गया। ठीक है, जैसे कि 4 को 4 के रूप में दर्शा देंगे, फिर 4 को 9 से जोड़ देंगे, 4 को 9 से जोड़ देंगे, फिर 13 आ जाएगा, 13 को 6 से जोड़ देंगे, फिर 19 आ जाएगा, 19 को 13 से जोड़ देंगे, 32 आ जाएगा, 32 को 27 से जोड़ देंगे, 59 आ जाएगा, 59। फिर 59 को 21 से जोड़ देंगे, 80 आ जाएगा, 80 को 12 से जोड़ देंगे, 92 आ जाएगा, 92 को 8 से जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार F को भी जोड़ोगे तो आपका 100 ही आएगा। तो F को हम N के रूप में भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूत्र दिया है, देखिए, M बराबर N/2वें पद का मूल्य। हमको इसमें मूल्य की संचयी आवृत्ति में देखना भी है। तो N कितना आया हमारा, यदि आप छात्रों की संख्या को जोड़ोगे तो उसका जो F निकल कर आएगा उसको N के रूप में भी दर्शाते हैं, तो वो 100 होगा। इसको आप काउंट करके देख लीजिएगा। ठीक है, और 2 से हम उसे क्या करेंगे, भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 50वें पद का मूल्य। ठीक है, अब देखिए ये जो 50 आया है, ठीक है, तो 50वें पद का जो मूल्य होता है आप संचयी आवृत्ति में मिलान कीजिए तो कितना आएगा, 59। ठीक है, मतलब कि 50वां पद माध्यिका है जो कि संचयी आवृत्ति में 59 में मैच होता है, और उसके सामने का जो पद वर्ग है वो कितना है, 40, 50, यही माध्यिका है। ठीक है, इसी को माध्यिका वर्ग बताया है, और इसी के आधार पर आगे और निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग कर इसे हल किया गया है। और देखिए, इसमें अब कौन सा सूत्र का प्रयोग होगा, जैसे कि इस सूत्र को मिलान कर लीजिए, M बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1। देखिए, यहाँ पर M बराबर माध्यिका, L1 बराबर मतलब कि माध्यिका वर्ग का निम्न सीमा। ठीक है, L2 बराबर क्या होगा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा। F बराबर हो गया जो आवृत्ति, देखिए यहाँ पर आवृत्ति, ठीक है, ये छात्रों की संख्या F आवृत्ति आया है। अब हमने संचयी आवृत्ति में कहाँ पर मैच करवाया है, 59, क्योंकि 50 आया था माध्यिका, 50 क्या है, संचयी आवृत्ति में 59 पर मैच होता है, तथा उसके सामने का जो पद वर्ग है वो है 27। ठीक है, इसको 27 माने हम। और जो उच्च सीमा निम्न सीमा, ये 40, 50, 40 जो है निम्न सीमा, 50 जो है उच्च सीमा है। तो उसी के रूप में सूत्र में इसको बैठाया गया है। आप F का रूप 27 में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए सूत्र में उसको बैठा दिया गया है, और यहाँ पर M-C, M बराबर जो माध्यिका संख्या निकला हमारा, जैसे कि 50, ठीक है,
यहाँ पर जो n/2a पद का मूल्य निकल आया है उसको m के रूप में दर्शाया गया है। और c, ये जो c दिख रहा है आपको ना, c देखिए संचयी आवृत्ति में 59 में मैच होता है, तो उसके ऊपर के मान को हम c बोलते हैं, जैसे 32, ठीक है, ये 32 को हम c के रूप में दर्शा देते हैं। जो संचयी आवृत्ति में हम मैच करवाते हैं पद मूल्य को, वो उसके जस्ट ऊपर के मान को c के रूप में दर्शाते हैं। अब देखिए c बराबर कितना हो जाएगा आपका 32। देखिए अब सवाल में चलते हैं। इसमें बैठाया है m बराबर L1 40, ठीक है, L2 50 - 40 और F 27, और m कितना निकल आया था 50, और c जो हम संचयी आवृत्ति के जस्ट ऊपर के मान को बताते हैं, जैसे 32। उसी प्रकार इसमें काउंट करके बता दिया है 40 + 10/27 × 18, फिर 40, ये 18 कहाँ से आया, 50 को 32 से घटा दिया गया, 10 50 को 40 से घटा दिया गया, ठीक है, फिर 40 × 18 को 10 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180/27। तो 27 को 180 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6.67। तो वही 40 + 6.67, इसको जोड़ दिया जाएगा तो 46.67। तो ये आपका माध्यिका का आंसर निकल आ जाएगा। तो ये आपका सवाल संपूर्ण हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार से माध्यिका को हल किया जाता है। आप लोग धैर्य रखते हुए ये बहुत ही सरल तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। बहुत ही आपकी बौद्धिक क्षमता का प्रयोग किया जाता है इसमें हल करने के लिए, और इसे ध्यान से हल किया जाता है क्योंकि ये मैथ पर आधारित होता है। इसमें एक भी मिस्टेक पूरे सवाल को गलत कर सकता है, ठीक है। तो आप इसे धैर्य रखते हुए हल करने की चेष्टा करेंगे। धन्यवाद।